बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करती हूँ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर्स इनटू रेडियंस। हमें कुछ एंगल्स गिवन है जो कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में है, उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सेक्साडेसिमल सिस्टम में आपको जो एंगल्स गिवन होंगे वो डिग्री में भी हो सकते हैं, मिनट्स में भी एंड सेकंड्स में भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें गिवन है 30 डिग्रीज। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? रेडियंस में। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो हमारे पास होता है 1 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियंस। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास फॉर्मूला किसके लिए? 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का। बट यहाँ पे हमें क्या गिवन है? 30 डिग्रीज। तो मैं दोनों साइड पे 30 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सो 30 डिग्रीज इज़ इक्वल टू 30 इंटू पाई ओवर 180 रेडियंस। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। ठीक है, सो 30 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन। अब सेकंड पार्ट में 45 डिग्रीज गिवन है, तो सबसे पहले डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला लिखते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। अब ये 1 डिग्री है तो हमें 45 डिग्रीज चाहिए, तो दोनों साइड्स को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 इंटू पाई बाय 180 रेडियंस। 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 1 ज़ार 45, 45 4 ज़ार 180, सो पाई बाय 4 रेडियन। थर्ड पार्ट है 60 डिग्रीज। तो फर्स्टली मैं लिखती हूँ 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। अब ये हमें फार्मूला गिवन है 1 डिग्री के लिए, तो मुझे 60 डिग्रीज चाहिए, तो मैं दोनों साइड्स को 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 6 1 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18, सो 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियन। अब फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 75 डिग्रीज। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? एक्चुअली 75 डिग्रीज चाहिए, तो दोनों साइड्स को 75 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 75 डिग्री इज इक्वल टू 75 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। 15 5 ज़ार 75 and 15 12 ज़ार 180, so 75 degrees is equal to 5 pi by 12 radians। अब फिफ्थ पार्ट में हमें 90 डिग्रीज गिवन है, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? एक्चुअली 90 डिग्रीज, तो दोनों साइड्स को 90 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। 0 से 0 कैंसिल, 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18, सो दिस इम्प्लाइज 90 डिग्रीज इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 1 का। 105 डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। सो फर्स्टली 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। अब यहाँ पे 1 डिग्री है, हमें 105 डिग्रीज को कन्वर्ट करना, सो दोनों साइड पे मैं 105 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 105 डिग्रीज इज इक्वल टू 105 इंटू पाई बाय 180 रेडियंस। 15 7 ज़ार 105, 15 12 ज़ार 180, so 105 डिग्री इज इक्वल टू 7 पाई बाय 12 रेडियन।
सेवन्थ पार्ट में 120 डिग्रीज़ को कन्वर्ट करना रेडियंस में। सो फर्स्टली मैं लिखती हूँ 1 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 1 डिग्री की जगह 120 डिग्रीज़, तो दोनों साइड पे 120 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 120 डिग्रीज़ इज़ इक्वल टू 120 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 2s are 12 and 6 3s are 18। So 120 degrees is equal to 2 pi by 3 radian। पार्ट नंबर 8 है 135 डिग्रीज। सो फर्स्टली 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। 135 डिग्रीज इज इक्वल टू 135 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। 45 3s are 135 and 45 4s are 180। So this implies 135 degrees is equal to 3 pi by 4 radian। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9 है 150 डिग्रीज। सो फर्स्टली मैं लिखती हूँ 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। अब हमें 150 डिग्रीज को कन्वर्ट करना रेडियन में, तो दोनों साइड पे मैं 150 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 150 डिग्रीज इज इक्वल टू 150 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 5s are 15 and 3 6s are 18। So 150 degrees is equal to 5 pi by 6 radian। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट है 10 डिग्रीज 15 मिनट्स। अब हमें फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, इस 15 मिनट्स को भी डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीन्स पूरा एक्सप्रेशन क्या हो डिग्रीज़ में हो, तब जाके इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास डिग्री और मिनट के दरमियान रिलेशन क्या है। तो वो हमारे पास होता है 60 मिनट इज़ इक्वल टू 1 डिग्री। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे कन्वर्ट किसे करना है, 1 मिनट को। सो 1 मिनट इज़ इक्वल टू 1/60 डिग्रीज़। अब हमें यहाँ पे कितने मिनट्स गिवन है, 15 मिनट्स। सो मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड पे 15 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। 15 मिनट इज़ इक्वल टू 15/60 डिग्रीज़। सो 15 मिनट इज़ इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 1/4 डिग्रीज़ के। अब 15 मिनट की ये वाली वैल्यू मैंने इस एक्सप्रेशन में पुट कर देनी है। हैंस दिस इम्प्लाइज 10 डिग्री 15 मिनट इज़ इक्वल टू 10 डिग्री प्लस 1/4 डिग्रीज़। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, 4 आ गया एलसीएम। 10 इंटू 4 40 प्लस 1, सो 41/4 ये आ गया डिग्रीज़ में। ठीक है, अब इस डिग्रीज़ को हमने किस में कन्वर्ट करना था, रेडियंस में। ठीक है, अब हमें पता है हमारे पास 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाय 180 रेडियंस के। सिंस 1 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, तो अब हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर देना है पाई बाय 180 रेडियन से। ठीक है, सो 10 डिग्री 15 मिनट इज़ इक्वल टू 41/4 इंटू पाई बाय 180 रेडियन। दिस implies 10 डिग्री 15 मिनट इज़ इक्वल टू 41 पाई बाय 720 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 1 का 11 पार्ट है, तो इसमें भी हमें क्या गिवन है, 35 डिग्रीज़ एंड 20 मिनट्स। फर्स्टली हमने इस एक्सप्रेशन को ओवरऑल डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना है। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास डिग्री और मिनट के दरमियान रिलेशन क्या है। 60 मिनट इज़ इक्वल टू 1 डिग्री। अब यहाँ से 1 मिनट क्या आ जाएगा, 1/60 डिग्रीज़ के इक्वल। बट यहाँ पे हमें 20 मिनट्स चाहिए, तो मैं दोनों साइड पे 20 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 20 मिनट इज़ इक्वल टू 20/60 डिग्रीज़।
0 से 0 कैंसिल, 2 1s are 2, 2 3s are 6. So this implies 20 minute is equal to 1/3 डिग्री. अब गिवन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 35 डिग्री 20 मिनट. अब 20 मिनट हमारे पास किसके इक्वल है, 1/3 डिग्री. इसके मैंने ये वैल्यू पुट कर देनी है 35 डिग्री. इसमें हम लोग ऐड करेंगे प्लस 1/3 डिग्री. ठीक है, अब इनका एलसीएम लेते हैं तो क्या आ गया, एलसीएम 3 आ गया. 35 इंटू 3 105 प्लस 1, सो दिस इज इक्वल टू 106 डिवीजन में 3, ये डिग्रीज के इक्वल. ठीक है, अब हमारे पास ये पूरा एक्सप्रेशन जस्ट अभी कन्वर्ट हुआ है किस में, डिग्रीज में, बट हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसे रेडियंस में. अब सिंस 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 रेडियन. अब इस एक्सप्रेशन को हमने π/180 रेडियन से मल्टीप्लाई कर देना है. सो दिस इम्प्लाइज 35 डिग्री 20 मिनट इज इक्वल टू 106 डिवीजन में 3 मल्टीप्लाई बाय π/180 रेडियन. 106 एंड 180 ये दोनों किस पे कट होते हैं, डिवाइड होते हैं, 2 पे होते हैं. तो इन दोनों को 2 पे डिवाइड कर देते हैं. 2 5s are 10 एंड 2 3s are 6 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवीजन में 3 इंटू 180, 2 9s are 18 एंड 0 एज इट इज़, ये आ गया रेडियन. सो 35 डिग्री 20 मिनट इज इक्वल टू 53 पाई डिवीजन में 9 इंटू 3 90 इंटू 3 270 रेडियन. पार्ट नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया. अब हम लोग इसका पार्ट नंबर 12 स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 12 पार्ट स्टार्ट करते हैं. 75 डिग्रीज 6 मिनट एंड 30 सेकेंड्स. इसको फर्स्टली हम लोगों ने ओवरऑल फैक्टर को, एक्सप्रेशन को डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना है. सो फर्स्टली मैं यहाँ पे लिखती हूँ 60 मिनट इज़ इक्वल टू 1 डिग्री. सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 मिनट इज़ इक्वल टू 1/60 डिग्रीज़. अब यहाँ पे मुझे 6 मिनट्स चाहिए तो मैं यहाँ पे दोनों साइड पे 6 से मल्टीप्लाई कर दूँगी. सो दिस इम्प्लाइज 6 मिनट इज़ इक्वल टू 6/60 डिग्रीज़ एंड दिस इम्प्लाइज 6 मिनट इज़ इक्वल टू 1/10 डिग्रीज़. अब 6 मिनट की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूँगी. अब हम लोगों ने कन्वर्ट करना 30 सेकेंड्स को किस में, डिग्रीज़ में. तो हमें डिग्रीज़ और सेकेंड्स के दरमियान रिलेशन पता होना चाहिए और वो हमारे पास होता है 1 सेकेंड इज़ इक्वल टू 1/3600 डिग्रीज़. अब ये 1 सेकेंड इज़ इक्वल टू दिस फैक्टर है. हमें क्या चाहिए, 30 सेकेंड चाहिए. हम दोनों साइड पे 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 30 सेकेंड इज़ इक्वल टू 3600 डिग्रीज़. ठीक है, अब ये 1 0 से 0 कैंसिल, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6 एंड देन 0. सो दिस इम्प्लाइज 30 सेकेंड इज़ इक्वल टू 1/120 डिग्रीज़. अब सिंपली हमने क्या करना है, 6 मिनट एंड 30 सेकेंड इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं. सो दिस इम्प्लाइज 75 डिग्री 6 मिनट एंड 30 सेकेंड इज़ इक्वल टू 75 डिग्री. उसमें ऐड कर देंगे 6 मिनट और 6 मिनट क्या है, 1/10 डिग्रीज़, 1/10 डिग्री प्लस 30 सेकेंड्स किसके इक्वल है, 1/120 डिग्री, 1/120 डिग्री. अब राइट साइड पे हमारे पास 3 टर्म्स है, इनका एलसीएम ले तो वो आएगा 120. सो 75 इंटू 120 75, इसको मल्टीप्लाई करना है 120 से, प्लस 12 प्लस 1 ये हो गया 9000 प्लस 12 प्लस 1 डिवीजन में 120 आ गया. और ये ओवरऑल फैक्टर किस में आ रहा है, डिग्रीज़ में आ रहा है. सो दिस इज़ इक्वल टू 9013 डिवीजन में 120 और ये डिग्रीज़ में है. अब ये पूरा फैक्टर हमारे पास एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्रीज़ में. अब इसको हमने कन्वर्ट करना रेडियंस में. सिंस 1 डिग्री इज़ इक्वल टू π/180 रेडियन. तो अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोगों ने कन्वर्ट करना हो रेडियन में तो हम लोग क्या करते हैं, π/180 रेडियन से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस इम्प्लाइज 75 डिग्री 6 मिनट 30 सेकेंड इज़ इक्वल टू 9013 डिवीजन में 120 है. इस पूरे फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना है π/180 रेडियन से इंटू π/180 रेडियन.
तो ये हमारे पास आ गया 75 डिग्री 6 मिनट 30 सेकेंड इज़ इक्वल टू 9013 पाई डिवीजन में 120 को अगर हम लोग 180 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 21600। दिस इज़ इन रेडियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 13 पार्ट है 120 मिनट 40 सेकेंड्स। अब इस गिवन एक्सप्रेशन को फर्स्टली हम लोग डिग्रीज़ में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ डिग्री और मिनट में रिलेशन। 60 मिनट इज़ इक्वल टू 1 डिग्री। सो यहाँ से आ गया 1 मिनट इज़ इक्वल टू 1 ओवर 60 डिग्रीज़। हमें यहाँ पे 120 मिनट्स चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग 120 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस इम्प्लाइज 120 मिनट इज़ इक्वल टू 120 डिवीजन में क्या आ गया 60, ये डिग्रीज हो गया। ठीक है, 60 1 ज़ार 60, 60 2 ज़ार 120। सो दिस इम्प्लाइज 120 मिनट इज़ इक्वल टू 2 डिग्रीज़। अब हमने 40 सेकंड्स को किस में कन्वर्ट करना है डिग्रीज़ में, तो मैं यहाँ पे डिग्रीज़ एंड सेकंड्स के दरमियान रिलेशन लिखती हूँ। 1 सेकंड इज़ इक्वल टू 1 ओवर 3600 डिग्रीज़। अब हमें 40 सेकंड्स चाहिए, दोनों साइड पे हम लोग 40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हैंस दिस इम्प्लाइज 40 सेकंड इज़ इक्वल टू 40 डिवीजन में 3600 डिग्रीज़। 0 से 0 कैंसिल, 4 1 ज़ार 4, 4 9 ज़ार 36 0। सो 40 सेकंड इज़ इक्वल टू 1 ओवर 90 डिग्रीज़। अब गिवन एक्सप्रेशन क्या है 120 मिनट 40 सेकंड इज़ इक्वल टू 120 मिनट किसके इक्वल आ गया था 2 डिग्रीज़ के, 2 डिग्री प्लस 40 सेकंड किसके इक्वल आया 1/90 डिग्री, 1 ओवर 90 डिग्रीज़ के। अब इस राइट साइड का हम लोग एलसीएम लेते तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 90 इंटू 2 180 प्लस 1, तो ये आ गया 181 डिवीजन में 90, और ये ओवरऑल फैक्टर किस में आ गया डिग्रीज़ में। अब ये गिवन एक्सप्रेशन को हम लोगों ने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। 120 मिनट 40 सेकंड इज़ इक्वल टू 181 डिवीजन में 90, ये डिग्रीज़ में आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को हमने कन्वर्ट करना रेडियंस में, तो हमें रेडियन और डिग्री के दरमियान रिलेशन लिखती है 1 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। तो इस एक्सप्रेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग पाई बाय 180 रेडियन से। सो दिस इम्प्लाइज 120 मिनट 40 सेकंड इज़ इक्वल टू 181 डिवीजन में 90 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन। वन 181 पाई डिवीजन में अगर हम लोग 90 को 180 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 16200 रेडियन। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 13 भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसका 14 पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है 154 डिग्रीज एंड 20 सेकंड्स। अब 20 सेकंड को हम लोगों ने डिग्री में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए हमें डिग्री और सेकंड के दरमियान रिलेशन मालूम होना चाहिए। वो हमें पता है 1 सेकंड इज़ इक्वल टू 1 ओवर 3600 डिग्रीज़, और यहाँ पे क्या गिवन है 20 सेकंड्स है, तो दोनों साइड पे 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 20 सेकंड इज़ इक्वल टू 20 बाय 3600 डिग्रीज़। 10 से 10 कैंसिल, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16 एंड 0। सो दिस इम्प्लाइज 20 सेकंड इज़ इक्वल टू 1 ओवर 180 डिग्रीज़। अब गिवन एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 154 डिग्री 20 सेकंड इज़ इक्वल टू 154 डिग्री, इसमें ऐड कर देंगे 20 सेकंड, वो क्या है 1 ओवर 180 डिग्रीज़। अब राइट साइड पे अगर हम लोग एलसीएम लें तो वो क्या आएगा 180 को हमने मल्टीप्लाई करना है 154 से और प्लस कर देंगे उसमें 1, तो हमारे पास आंसर आ गया 27720 प्लस 1 डिवीजन में 180। सो 154 डिग्री 20 सेकेंड्स इज़ इक्वल टू 27721 डिवीजन में 180। ये ओवरऑल किस में कन्वर्ट हो गया डिग्रीज़ में। अब हमने इन डिग्रीज़ को किस में कन्वर्ट करना है रेडियंस में, और हमें पता है 1 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। अब इस पूरे फैक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 रेडियन से। 154 डिग्री 20 सेकंड इज़ इक्वल टू 27721 डिवीजन में 180
multiply by pi by 180, and this is in radian. So this is equal to 154 degree 20 seconds 2772 pi. 180 को अगर हम लोग 180 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 32400 इन रेडियंस. नेक्स्ट 15 पार्ट में 0 डिग्रीज हमें गिवन है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में. तो फर्स्टली मैं लिखती हूँ 1 रेडियन इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन. अब दोनों साइड पे मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये क्या हो गया, 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 इंटू पाई बाय 180 रेडियन. तो अगर हम लोग किसी भी फैक्टर को 0 से मल्टीप्लाई करें वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो 0 के इक्वल ही आता है. सो दिस इम्प्लाइज 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 रेडियन. क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है जो कि 16 पार्ट है. ये हमारे पास गिवन है 3 सेकंड. 3 सेकंड को हमने पहले डिग्रीज में कन्वर्ट करना, देन इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं. तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए सेकंड और डिग्री के दरमियान रिलेशन है 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 ओवर 3600 डिग्रीज. सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 सेकंड विल बी इक्वल टू 3 ओवर 3600 डिग्रीज. 3 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 1200. सो दिस इम्प्लाइज 3 सेकंड इज इक्वल टू 1/1200 डिग्रीज. अब ये फैक्टर हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, ये डिग्रीज में हो गया. अब हमने इसको कन्वर्ट करना है किस में, रेडियंस में. तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन. तो इस फैक्टर को हमने किससे मल्टीप्लाई कर देना, पाई बाय 180 से. सो दिस इम्प्लाइज 3 सेकंड विल बी इक्वल टू 1/1200 डिग्रीज मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन. सो 3 सेकंड इज इक्वल टू पाई ओवर 216000 रेडियन. इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 9.1 का. आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया. अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.